दाऊद ने कोई बड़े टेढ़े मेढ़े पत्थर नहीं लिए थे, दाऊद ने चिकने पत्थर उठाए थे। सामने वाला गोलियत क्या प्रोफेसी कर रहा था? तेरा मांस आज मैं जानवरों को और पक्षियों को खिलाऊंगा। समझ रहे हैं? दाऊद के लिए क्या प्रोफेसी करी? जब दाऊद आया सामने, कह रहे हैं बच्चा खड़ा है। और दाऊद के लिए क्या प्रोफेसी करी कि तेरा मांस को मैं क्या करूंगा, मैं आकाश के पक्षी और जानवरों को खिलाऊंगा। दाऊद ने उसकी प्रोफेसी को रिसीव नहीं किया, बल्कि उल्टी उसी के लिए प्रोफेसी करती कि तेरे मांस को क्या करूंगा, आज जानवर खाएंगे, आकाश के पक्षी खाएंगे। और जान लेगा, पूरी समस्त इजरायली मंडली जान लेगी कि संग्राम तो क्या है, यहोवा का है। दाऊद किसी भालों को लेके नहीं गया, दाऊद किसी शस्त्र को लेके नहीं गया। दाऊद जिस चीज को चलाता था वो एक्सपर्ट था। सुनो, वो अपनी चीज में एक्सपर्ट था। उसको पता था कि जिस चीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इसी गिफ्ट के साथ अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, अगर इसी वरदान को मैं इस्तेमाल करूंगा गोलियत के लिए, तो एक गोलियत ढेर होएगा। हो सकता है दुष्ट आत्माएं आपके सपनों में आके प्रोफेसी करती हो, तेना आजाद नहीं होने देना इन व्यभिचार से, कर्जे में रखें। मैं बता, अगर आप अच्छे वचन को पढ़ने वाले होंगे, आपके पर वचन का पढ़ने का मसा है, यदि आप अच्छे प्रार्थना करने वाले होंगे, अच्छे उपवास करने वाले होंगे, यदि कलीसिया के साथ अच्छी संगति में आप जुड़ने वाले होंगे, कह रहे जो वरदान आपके पास है उसी में आप लगे रहेंगे, कह रहे उसी वरदान के साथ क्या होगा, परमेश्वर आपके जीवन से उस दुष्टात्माओं को, उस आत्मिक गोलियत को खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि सपनों में व्यभिचार होता, कई लोग बोलते हैं कि ये कर्जे थी आत्मा से निकलना नहीं पाता। अरे जरा आराधना होती ना, प्रार्थना करने की लोड़ नहीं होती वहां पे। जब आराधना आप कर रहे हो, कह रहे मेरे पास आराधना का वरदान है, कह रहे मैं आराधना करूंगा अपने कमरे में, आप देखेंगे कोई शस्त्र आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, कोई भी चीज आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप काम वो कर रहे हो जिसके कारण आपकी पहचान क्या हो रही है, आत्मिक जगत में हो रही है। यदि आपकी पहचान आत्मिक जगत में नहीं है, जहां पे शैतान आत्मिक जगत में बैठ के आपके ऊपर, आपके ड्रीम्स के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी बीमारियों के ऊपर, जहां से शत्रु तीरों को छोड़ रहा है और आप जा नहीं रहे ऊपर आत्मिक जगत में, और वहां जाके आप खलबली नहीं मचा रहे हो, शैतान को आप मार नहीं रहे हो, आप नहीं जीत पाओगे। आप समझ रहे हैं? अगर दाऊद अपने घर में होता, बोलता ना मैंने नहीं जाना अपने भाइयों को खाना देने, क्या मैं नौकर हूं उनका? बाइबल बताती है वो उस एरिया में गया, उस जोन में गया जहां पे क्या था, गोलियत खड़ा था। आप इमेजिन करो, आप सोचो, शत्रु सामने खड़ा है, गोलियत, दाऊद यहां खड़ा है। अगर दाऊद घर में होता, अपने भाइयों का खाना देने नहीं आता, दाऊद उस एरिया में नहीं आता, उस टाइम जोन में नहीं आता, तो इजरायली सेना हारती, पूरा इजराइल गुलामी में चला जाता फलस्तीनी के साथ। लेकिन दाऊद क्या हुआ, आया, दाऊद ने फेस किया, कह रहे ये जिनका खतना नहीं हुआ है, ये हमारे खतना वाले इजरायलियों को ललकार रहे हैं और भविष्यवाणी दे रहा है, कह रहे आज इसका सिर मैं खत्म करूंगा। कह रहे आप अपने आजीवन से आत्मिक गोलियत को खदेड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके विचारों में जो शैतान काम कर रहा है, आपके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रही, आपके फाइनेंस को बढ़ने नहीं दे रही, आपके जॉब में आपको ग्रोथ होने नहीं दे रही, आपके मैरिज को तोड़ के रखा है। मैं बता रहा हूं, हर चीज के ऊपर एक गोलियत बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं? और उस गोलियत के पीछे कुछ आत्मिक फलस्तीनी भी हैं, जिसको अंधकार की आत्मिक सेना बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? गोलियत उनका हेड था, उसके पीछे फलस्तीनी राजा था, उसके पीछे सेना थी।
अगर आप इस प्रोटोकॉल को आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आत्मिक युद्ध भी इसी तरीके से होता है। भले ही आप एक जीवित कलीसिया में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप आजाद रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप रहेंगे अपनी उसी कंडीशन में। हो सकता है आपकी गवाही बन जाए, हो सकता है आपकी टेस्टमनी बन जाए, लेकिन जब तक उसके बाद भी, गवाही के बाद भी जब तक आप प्रार्थना करना चालू नहीं करेंगे, आप रहेंगे उसी कंडीशन में। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन से उस गोलियत को खदेड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं वो जाएगा नहीं। अगर गोलियत मरा, राजा मरता है, तो प्रजा अपने आप खत्म हो जाती है। मैं बता रहा हूं जब आपके जीवन से वो आत्मिक गोलियत मरेगा, मैं बता रहा हूं आपके बच्चे आजाद होंगे, बंदवाई में नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। श्रापों का आपके ऊपर अधिकार नहीं होगा, उन बीमारियों का अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा। जो एक ही बीमारी से परिवार के लोग मर रहे हैं। यदि क्या हुआ है ना, दादी ना कैंसर था, एंड पापा को है ना, उन्हें भी कैंसर था, और तेरे बच्चे को अरे पता नहीं क्या 40 साल का हुआ, कुछ तो खाया पिया नहीं, है ना, कैंसर हो गया। और कहना उसके बच्चे को, अरे बच्चे को तो पता नहीं पैदा हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, अपने आप धरती को टाटा बाय बाय कर दिया। कह रहे इन सब के ऊपर एक गोलियत विराजमान है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है कि एक ही मौत से सब मर रहे हैं, एक ही बीमारी से सब मर रहे हैं, एक ही पैटर्न से सब जा रहे हैं। जा रहे तो सब एक्सीडेंट से जा रहे हैं, जा रहे हैं तो सब हार्ट अटैक से जा रहे हैं, जा रहे हैं तो सब कैंसर से जा रहे हैं। कह रहे इन सब के पीछे पे क्या है? अंधकार की आत्मिक सेनाएं इनके पीछे खड़ी हैं। कुछ आत्मिक अमालेकी खड़े हैं, कुछ आत्मिक फलस्तीनी खड़े हैं, कुछ आत्मिक मुआबी खड़े हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ गबोसी खड़े हुए हैं। वो 7 प्रकार की जातियां कुछ खड़ी हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, जो आज दुष्ट आत्माओं का रूप लेके आज विश्वासियों को बहका रही हैं, विश्वासियों को डिलीवरेंस में जाने नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि विश्वासी लोग अपनी प्रार्थनाओं में कमजोर हो चुके हैं, उनको अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास नहीं है। मैंने आपको बताया दाऊद के पास और कुछ नहीं था, उसके पास एक गोफन था। आपके पास क्या है? आप क्या अच्छा कर पाते हो प्रभु में? आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी बोला परमेश्वर जो तूने मुझे वरदान दिया है, जो परमेश्वर तूने मुझे दिया है, क्या परमेश्वर इसको मैं घर बैठ के अपने घुटनों पे इस्तेमाल करके परमेश्वर इसको मैं क्या तेरे लिए दे सकता हूं? आप समझ रहे हैं? अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप परमेश्वर के सामने जाके ये नहीं बोल पा रहे परमेश्वर तूने मुझे क्या वरदान दिया, परमेश्वर तूने मुझे किस योजना से मुझे बुलाया है, आप समझ रहे हैं आपका प्रभु में आना अधूरा है अभी। क्योंकि परमेश्वर में आना, कलीसिया में आना, एक विश्वासी बन के पालथी मार के बैठ जाना यहां पे, ये आपके अच्छे विश्वासीपन की पहचान नहीं है। आप क्या मेहनत कर रहे हो परिश्रम में? आप क्या परिश्रम कर रहे हो अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए? आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, आपकी जनरेशंस अच्छी जिंदगी काटे। आपने रेडी कबाड़ी का काम किया, हो सकता है आपके बच्चे अफसर बने। आपने क्या किया? उस चीज के ऊपर जो गोलियत बैठा है, क्या आपने उसको हटाया कि नहीं हटाया? क्या आप गरीबी में हो तो क्या अपने बच्चों को भी आप गरीबी में देखेंगे? हाँ, आपको सोचना है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, इजरायली सेना आजाद हो गई। पीछे खड़ी सारी सेना, सारी यहूदी मंडली, समस्त इजराइल को उसने छुटकारा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं जब आप अपने जीवन से साथ में गोलियत को खदेड़ेंगे, आपके बच्चे, आपके घराने, आपके रिश्तेदार, आपकी आने वाली पीढ़ियां शैतान के जंगल से हटेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने बोला आप डिलीवरेंस में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला आप पूर्ण छुटकारे में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी शैतान ने आपको दी है, आप बोल रहे हैं ये भविष्यवाणी मेरी नहीं है, ये भविष्यवाणी अब तेरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, तू निकलेगा यहां से यीशु मसीह के नाम में।
कह रहे तू मेरे बच्चों को छू नहीं सकता, मेरे फाइनेंस को नहीं छू सकता, मेरे घर को नहीं छू सकता, मैं नहीं निकलूंगा, तू निकलेगा यीशु मसीह के नाम से यहां। और बैठो, प्रार्थना करो और चलाओ आगे के गोफन। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं अपने कमरे में, मैं कभी कभी आगे के गोफन चलाता हूं, एक्शन के साथ चलाता हूं भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, और रिजल्ट भी आता है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, बाइबल में हर चीज एक रियल है। जब आप उसके साथ एक्शन करोगे, परमेश्वर काम करेगा, रियलिटी परमेश्वर काम करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको, जब आप देखोगे, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं की जो सेना होती है कभी आपके घर को आजाद होने नहीं देती, कभी आपके घर में डर का माहौल बना के रखती है, कभी आपके घर में झगड़े का माहौल बना के रखती है, कभी आपके घर में नशे का माहौल बना के रखती है, कभी गालियों का माहौल बना के रखती है, ताकि आप जो करना चाह रहे हो आप ना कर सको। इसलिए अगर पत्नी प्रभु में, तो पति हमेशा दारू पी के आएगा। हाँ, और पति पत्नी दोनों प्रभु में, तो बच्चा गलत संगति में पड़ा होगा। और मां और बच्चे अगर प्रभु में हैं, तो कोई ना कोई घर में खलबली मचाने वाला जरूर होगा। वो है, इसीलिए मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने शाऊल की भेड़ों को खोया ताकि वो सीखे नबियों के दल में जाना, ताकि आप प्रार्थना करना सीखें। और ये जाएंगी कैसे चीजें? सबसे पहले आपका फेथ, आपका विश्वास। आपको पता होना चाहिए जो आप प्रभु में चल रहे हो वो ठीक है। आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से अगर आप आराधना कर रहे हो, ये एक वर्शिप जो है, ये एक हथियार के समान है। यदि आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो तो वो रिजल्ट लेके आएगी। आप समझ रहे हैं? अगर हथियार को सही तरीके से ना चलाया जाए तो सामने वाला मार देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर हथियार को सही ढंग से ना इस्तेमाल किया जाए, हाँ, सिखाने वाले ने बोला हथियार को ऐसे चलाना है, तेज चलाना है, जोर से चलाना है, फुर्ती के साथ चलाना है। आप ऐसे चलाओगे हैं? आप जीतोगे या मरोगे? कह रहे वही चीजें आपका फेथ दर्शाती हैं। हाँ, वचन में लिखा है, मत्ती 17:19-21 पढ़ें। क्या लिखा है? मत्ती 17:19-21। मत्ती 17 उसका 19-21। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। अब आप समझ गए दाऊद को अपने पर क्यों विश्वास था? दाऊद क्यों गवाही दे रहा था कि तुझे परमेश्वर ने मेरे हाथ में किया है? इतना फेथ एक बच्चा कैसे कर सकता है? सामने 10-12 फुट का इंसान खड़ा हो, दानव खड़ा हुआ हो, भाला लेके उसकी तलवार कोई उठा नहीं सकता, एक बच्चा कैसे बोल सकता है? यहां पे आंसर है, उसको विश्वास था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था सही तरीके से। चेले नहीं जुड़े थे। यीशु मसीह ने बोला, चेले बोले कि हम क्यों नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा को, हम उस आदमी गोलियत को क्यों नहीं निकाल पाए, हमने उस मिर्गी वाले को क्यों नहीं सही किया? कह रहे तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। कह रहे जो तुम कर रहे हो वो सही तरीके से नहीं कर रहे हो। कह रहे तुम्हारे उपवासों में कमी है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में कमी है, तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम्हारे सुनने में कमी है, तुम वचन को सुनते नहीं हो सही से, तुम आराधना सही से नहीं करते, तुम अपनी आत्मा को तैयार नहीं करते और चले जाते हो लड़ने के लिए। आप मार तो पाते नहीं गोलियत को, 7 गोलियत को आप और इनवाइट कर लेते हो।
क्योंकि बिना आत्मिक तैयारी के आप ये काम करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा अपने आप को हारा हुआ देखेंगे। गारंटी है, गारंटी है ये। आपका आत्मिक जीवन तैयार नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल बैटल आप करने जा रहे हो, आप खदेड़ने जा रहे हो उस गोलियत को, प्रार्थना कर रहे हो दुष्ट आत्माओं वालों के लिए, और खुद आत्मिक जीवन आपका तैयार नहीं है। आप बैटल ग्राउंड पे आप तैयार नहीं हो, युद्ध के क्षेत्र में आप तैयार नहीं हो, आप हार जाओगे उस जगह। दाऊद को फेथ क्यों था? दाऊद वर्शिप करने वाला था। 7 बार बच्चेपन से, छोटेपन से प्रभु को समय देने वाला जन था। उसको बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं थी। कह रहा लाओ मेरा गोफन कहां है, गया। कह रहे यदि परमेश्वर के साथ आप अलाइन नहीं है, आप हार जाएंगे। आपका विश्वास टूटा हुआ विश्वास है, याद रखना। और टूटे हुए विश्वास से आप काम करोगे तो शैतान दोबारा अटैक करेगा। वो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। या तो विश्वास में सुधर जाओ या प्रार्थना में सुधर जाओ, अपने जीवन को सही तरीके से परमेश्वर में ले आओ। छोड़ दो वो संसारिक चीजें, छोड़ दो वो संसारिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन डीजों पे डांस करना। या तो डीजों पे डांस कर लो या अपने बच्चों को गरीबी में देख लो, एक ही काम कर पाओगे। हाँ, या नाच गाना कर लो बोतल लेके है। हाँ, या तो वो कर लो या प्रभु का काम कर लो। कह रहे चेले भी अलाइन नहीं थे परमेश्वर के साथ। कह रहे तेरे विश्वास में घटी है। कह रहे था तो तेरे पास सब कुछ, लेकिन तूने विश्वास सही से नहीं किया, तूने उसको इस्तेमाल सही से नहीं किया। आज शैतान आपके मुंह को इस्तेमाल करता है आपको गंदा करने के लिए, आपके विचारों को इस्तेमाल करता है आपको गंदा करने के लिए, ताकि वो गोलियत उस कुर्सी के ऊपर विराजमान रहे और आप उसकी सेवा करें। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का सिंहासन खाली है लोगों के जीवन में, लेकिन गोलियत बैठा हुआ है, उसको हटाया नहीं। क्यों? कह रहे बिना प्रार्थना और उपवास के ये नहीं चाहता। छोटी मोटी चली जाएंगी। मैं बता रहा हूं, प्रजा को मारना सही है या राजा को मारना सही है? चलो बताओ, किसको मारना ठीक है? प्रजा को मारना सही है या राजा को मारना सही है? अरे किसको मारना? देखो, प्रजा को मारोगे तो मारते चलोगे, राजा को मारोगे तो पूरी प्रजा आपके हाथ में है। किसको मारोगे? अरे किसको मारोगे? हालेलुया। तो किसको हटाना है? किससे झगड़ा करना है? पत्नी से? किससे झगड़ा करना है? किसको गालियां देनी है? हाँ, पड़ोसी को? नहीं, उस गोलियत को हटाना है, उस जाइंट को, उस दानव को वहां से हटाना है जो आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल लेके बैठा है, जो आपको प्रार्थना करने दे नहीं दे रहा। आप 1 घंटे आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो कि आज मैं किस जगह पर पे हूं, मैं आत्मा में कौन से लेवल पे हूं। आपको वो मेडिटेट करने नहीं दे रहा, आपको वो बनने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो बैठा उस जगह पे। और परमेश्वर ने बोला कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाएंगी, और वो हेड जो है, जो जिसका वर्णन एक गोलियत के समान है, वो बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाएगा। इसलिए दाऊद मार पाया, और भाले वाले लोग क्यों नहीं मार पाए? आप समझ रहे हैं? क्योंकि दाऊद उपवास करने वाला था, परमेश्वर की प्रेस करने वाला था। उसको अपने भालों पे घमंड नहीं था। उसको पता था मैं जाऊंगा और अपने लोगों को मैं आजाद कर लूंगा। वो उपवास करने वाला जन था। बच्चेपन से उसकी आदत थी उपवास करना, बच्चेपन से आदत थी परमेश्वर की महिमा करना, बच्चेपन से आदत थी उसकी। और जो आदत आपकी अच्छी होगी, जो परमेश्वर को बहा गई, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल कर लेगा आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो अच्छी आदत है उसे कभी खत्म मत होने देना। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसी चीज को। भले ही दूसरा आपसे अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन जो आदत आपकी है ना, उसे कभी खत्म मत करना, उसके प्रति कभी खट्टे मत होना। मैं रियल बता रहा हूं आपको, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा आपके लिए, आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। कह रहे चेले नहीं निकाल पाए, क्यों? विश्वास की कमी। लेकिन यीशु मसीह ने आके क्या किया? निकाल दिया। क्यों? रात रात भर प्रार्थना करना,
परमेश्वर की इच्छा लेना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर के कहे हुए अनुसार काम करना। कह रहे ये परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। आप देखोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप बोलोगे केवल और हो जाएगा। वचन में लिखा है यदि तू इस पहाड़ से बोलेगा उखड़ और समुद्र में गिर तो ये हो जाएगा, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं वो वहीं बना रहेगा। हालेलुया। दूसरी चीज एक होती वर्शिप, हाँ, जिसके विषय में मैंने भी बोला आपको। एक वर्शिप आपके जीवन से शैतान की जड़ों को उखाड़ती है और आपको डिलीवरेंस में लेके जाती है। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए एक सच्ची वर्शिप मेरे जीवन में क्या कर सकती है। आपको यह नहीं पता एक सच्ची वर्शिप, अगर मुझे छुटकारे में जाना है तो मुझे परमेश्वर को कैसा देना पड़ेगा। मुझे अगर आपको 25 लाख की गाड़ी चाहिए और आप गए हो लेने, आपको वो बना के दे देगा। आपने बोला अरे कुछ तो कंसेशन करो, ठीक है 50,000 कर देगा। इतना भी कोई नहीं करता है, 3-4 हज़ार कर देगा। 50,000 कर दिया, कह रहे 24.5 लाख की गाड़ी उसने आपको एक कोटेशन बना के दे दी, ये इसमें ये लगेगा, ये होगा, ये 25.5 लाख का खर्चा है। हाँ, आप उसको जोड़ते हो, उसको करते हो, क्यों? क्योंकि आपको वो 25.5 लाख की गाड़ी आपको लेनी है। आप मेहनत करते हो उसके लिए, आप अपनी पूंजी को जोड़ते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों को आप काटते हैं। जो आपके खर्चे हो रहे थे उसको आप खत्म करके आप उसको आप जोड़ना चालू करते हैं कि कैसे मैं इन 2 साल के अंदर 24.5 लाख मुझे करने हैं। मेरा टारगेट 24.5 लाख है और 2 साल मेरे पास हैं और 2 साल में मुझे गाड़ी घर पे लानी है। कह रहा आपका टारगेट होता है। कह रहे यदि आपका टारगेट नहीं है प्रभु में, कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या टारगेट है आपका? है ना, ये क्यों बढ़ रहा है, टांग कहां चली है ना, ये कैसे बड़ी प्रार्थना कर रही है, पास्टर जी ऐसा करे है, पास्टर जी ऐसा कर दे। कह रहे टांग खींचना, कह रहे ये आत्मिक मल्लयुद्ध है, ये मुखबिरी करने वाला काम नहीं है। मुखबिरी वाले लोग होते हैं ना, पीछे छोड़ दिए जाते हैं। बैलून को देखा ना, फुलाओ और छोड़ दो, ऐसी मुखबिरी वाले लोग भी होते हैं और बड़ी कलीसियाओं में बहुत मिलेंगे ये, आप समझ रहे हैं, ये बड़ी कलीसियाओं में बहुत मिलेंगे। कह रहे आपका टारगेट क्या है, आप पहले ये देखो आप किस लिए प्रभु में आए हो। अगर आपका एम नहीं है कि मैं इन 1 साल के अंदर अपनी बड़ी गवाही बनाऊंगा, तो परमेश्वर नहीं कर पाएगा। आपने क्या अपने जीवन में एम लिया था? भाई जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाना था, उसके सामने एक जाइंट खड़ा किया। सुनने में, प्रचार करने में बड़ा आसान होता है। आप समझ रहे हैं, अगर किसी इंसान के पास एक हथियार भी ना हो ना, सामने वाला बंदूक लेके खड़ा हो जाए, आप ही के बराबर टांगे थरथरा जाएंगी ऐसे करके। आप समझ रहे हैं, हिल जाएगा सामने वाला कुछ देर के लिए, और तान दी ऐसे करके तब तो पहले ही चले ना, पहले ही नीचे गिर जाएगा बेहोश। आप समझ रहे हैं, लेकिन फेथ, उसका टारगेट क्या था? खत्म करना। दाऊद को टारगेट क्या था? दाऊद का गोलियत को खत्म करना उसका टारगेट था। आप समझ रहे हैं? आपको नहीं पता आपको वर्शिप कैसे करनी है, आपको वर्शिप में कितना टूटना है, आपको वर्शिप में कितना ब्रोकननेस में जाना है, अपने वर्शिप में आके प्रभु के आगे आपने कितने अपने आंसुओं को निकालना है। आप समझ रहे हैं, जब हन्ना की कोख बंद थी, मैं आपको बता रहा हूं, जब हन्ना की कोख बंद थी, समझ रहे हैं, पन्निन्ना नाम की एक स्त्री उसको चिढ़ाती थी, मेरे 2 बच्चे, तेरा एक हो ना। कह रहे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस पन्निन्ना को भी, कि इसको मैं कैसे टूटेपन में लेके जाऊं और ये कैसे मेरे मंदिर पे जाए, कैसे परमेश्वर के मंदिर में जाए, कैसे प्रभु के भवन में जाए। उसकी योजना परमेश्वर की जो थी, कह रहे अब वो ठान लिया था कि उसने, उसका टारगेट था, अब मुझे जाना है वहां पे तो जाना है, परमेश्वर की महिमा करनी है तो करनी है। और जब हन्ना प्रार्थना करती थी ना, सुनने में बड़ा आसान लगता है, प्रार्थना करते करते उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, आंखें बंद हो गई थी, क्या कर रही है कुछ नहीं पता। एली भी बोल रही है, क्या नशे में बोल रही है ये, समझ रहे हैं? टूटापन, टूटापन आपके इतिहास को बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
अगर आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है प्रभु में आने के बाद, आप अपना डिलीवरेंस नहीं ले सकते। जब मैं प्रभु में आया, मेरा टारगेट था। जब लोग मेरे पास आते थे, मैं और संसारिक लोग जब मेरे सामने बैठ के बातें करते थे, मैं कोई पास्टर नहीं था, मैं काम करता था, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो गवाही को ली, मैं छोटी गवाही को मैं बताना चाहता था। और मैं सोचता था मैं कैसे यहाँ के माहौल को बदलूं। और मैं देखता था ये मेहमान लोग आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, आधे घंटे का समय है, 10 मिनट चले गए, 20 मिनट बचे हैं, कैसे माहौल को बदलूं, कैसे मैं अपनी गवाही को बताऊं, कैसे मैं अपनी टेस्टमनी को शेयर करूं। और मैं धीमे धीमे करके वहां के माहौल बदलना चालू करता था। मुझे पता था मेरे पास 45 मिनट बचे हैं, मेरे पास आधा घंटा बचा है। अगर मैंने ये माहौल को नहीं बदला तो मैं अपनी गवाही कभी नहीं दे पाऊंगा। मेरा टारगेट था, आप समझ रहे हैं। और मैं अपनी गवाहियां शेयर करता था। मैं भी आत्मिक युद्ध करके यहां पे बढ़ा हुआ हूं। मैंने भी अपने जीवन में डिलीवरेंस को लिया है, मैंने भी अपनी लाइफ में छुटकारों को लिया है। अगर आज मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर जो मेरे जीवन से काम कर रहा है, यदि आज लोग छुटकारा पा रहे हैं, तो उससे पहले मैंने भी छुटकारा लिया है। आप समझ रहे हैं? कह रहे मेरा टारगेट था ये। और जब तक आपका एक वर्शिप में आपका टारगेट नहीं होगा कि आपको कैसे आराधना करनी है, कैसे प्रभु के आगे आपको टूटना है, कैसे आत्मा में आपको आराधना करनी है, कह रहे आप कुछ नहीं ले पाओगे। पड़े रहोगे उसी बंदवाई में, उस अनडिलीवरनेस में आप चले रहोगे और करते रहोगे सारे काम जो आप कर रहे हो, बढ़ते रहोगे, काम भी होता रहेगा, खाते रहोगे, पीते रहोगे, मौज मस्ती सब चलता रहेगा। लेकिन जो गोलियत है, जो उस कुर्सी के ऊपर बैठा है, वो टस से मस नहीं होगा। उसे हिलाने के लिए आपको टूटना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आपको उसकी कुर्सी से उसको हटा के उसकी कुर्सी पे परमेश्वर को लाने के लिए आपको प्रभु को उतारना पड़ेगा। और वो होती है एक वर्शिप। इसलिए मैंने बोला दाऊद वर्शिपर भी था, एक आराधक था। उससे बड़ा आराधक पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। कितने गीत उसने लिखे, आप समझ रहे हैं? कितने गीत उसने लिखे। उसकी बाइबल में अगर भजन संहिता 191 तक है, तो 100 भजन संहिता में जितनी आयतें हैं वो सब एक गीत है। गिन लेना कितने गीत लिखे हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद भी यदि आप पाप करोगे, हाँ, माफ तो वो आपको करेगा, लेकिन सजा वो जरूर देगा। क्योंकि जीवित कलीसिया में यदि कोई आता है तो माफी भी है और परमेश्वर की ओर से सजा भी होती है। आप समझ रहे हैं? केवल मर्सी मर्सी नहीं है। या तो धरती पे सजा काट लो या नरक में सजा काटो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। कह रहे जब दाऊद ने भी पाप किया था, कह रहे छोंटा नहीं इसका पहला पुत्र नो, कह रहे मार दे, खत्म कर दे उसको, मैं खत्म कर दिया। कह रहे पहला बेटा परमेश्वर ने खत्म किया उसका। कह रहे गलती क्या है, सजा मिलेगी, कर ले मेरी वेदी के आगे जितनी प्रार्थना करनी है, रह ले भूखा जितना रहना है, कर ले जितना करना है, जितनी आराधना करनी है अब कर ले। पाप किया है, सजा तो मिलेगी मिलेगी। खत्म कर दिया। पहला बेटा, पहलौठा, बेटी भी नहीं, बेटा। दाऊद ने बड़े उसके सपने देखे होंगे, हाँ मेरे जानने के बाद यही राजा बने इस्राएल में। समझ रहे हैं? बड़ी योजना उससे जोड़ी होंगी दाऊद ने कि जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरी जगह पे क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन योजना क्या थी परमेश्वर की? कह रहे पाप करके लाया है, छोड़ूंगा कतई नहीं। व्यभिचार करके लाया है तू, मेरी दृष्टि में तूने पाप किया है। कह रहे मैंने इतना सब कुछ तुझे दिया, इतना सब कुछ तेरे लिए मैंने रखा, किस बात की मैंने तेरे जीवन में कमी रखी? कह रहे ये घिनौना काम तूने क्यों किया? पराई स्त्री को बेशबा को उठा के क्यों लेके आया? क्यों तूने उसको नहाते हुए देख लिया? कह रहे पाप किया उसने। आप समझ रहे हैं? कह रहे पाप की मजदूरी उसको क्या मिली? मौत मिली। आप समझ रहे हैं? कह रहे जब उसने पाप किया, उसका बेटा, उसका पहलौठा बेटा क्या कर दिया? परमेश्वर ने खत्म कर दिया। कह रहे ये मेरी योजना के अनुसार नहीं आया, इसे खत्म करूंगा, जीने नहीं दूंगा इसको। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर प्रेम भी करता है, परमेश्वर जीवन देता भी है। और अगर परमेश्वर को पसंद नहीं आया
तो परमेश्वर जीवन ले भी लेता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मसीह, इसलिए परमेश्वर जो मसीह का प्रतिरूप है, कलीसिया समझ जाए वो परमेश्वर है कौन। अगर आपने यीशु मसीह को एक दयावंत के रोल में देखा है तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है उसके चेहरे से आग निकलती है, उसके पैर पीतल के समान है। एक अलग ही परछाई हमें यीशु मसीह की दिखती है। आप समझ रहे हैं? वो दया वाला रोल नहीं है। आग भस्म करने का काम करेगा, पैर कुचलने का काम करेगा, जो परमेश्वर को सही नहीं लगेगा। हालेलुया। कह रहे आप क्या परमेश्वर को दे रहे हो वर्शिप में? आप क्या प्रभु की आराधना कर रहे हो? आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वेदी के ऊपर आके प्रभु के सामने अपना टैलेंट प्रस्तुत करें। आज बहुत सारे लोगों की लड़ाइयां ऑल्टर पे आने की हैं कि हम ऑल्टर पे कैसे आ जाएं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जहां वो आराधना कर रहे हैं वहां हम कैसे पहुंचे। मैंने अपने जीवन में कभी यह चीज नहीं सोची थी। मैं आराधना से बहुत दूर भागता था। लोग मुझे आराधना करने को जब बोलते थे मैं जाता ही नहीं था चर्च। मैं स्विच ऑफ कर लेता था अपना मोबाइल, भाग जाता था वहां से। मैं ना बजाता था ना गाता था, जाता ही नहीं था मैं चर्च। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा कर लो जिसको करना भाई, करते रहो, सब अच्छा करते हो। मैं जाता ही नहीं था उस दिन। जिस दिन मेरा नंबर होता था मैं जाता ही नहीं था चर्च। आप समझ रहे हैं? आप अपने घर में वर्शिप करो, दिखाओ परमेश्वर को क्या टैलेंट है आपके पास। कह रहा है ये वर्शिप का तोड़ा जो परमेश्वर तूने मुझे दिया है, ये मैं गोफन बना के गोलियत तेरे ऊपर मैं बरसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, और तुझे जाना होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरी कोख से, मेरी बीमारियों से तुझे जाना होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो वर्शिप। हाँ, वर्शिप भी दो प्रकार की होती है। सुन लो, आज मैं गहराई बता के जा रहा हूं आपको। आपके डिलीवरेंस संडे चल रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बाद में ना बोलो प्रभु के आगे कि हमें चीज नहीं पता थी। वर्शिप शब्दों में भी होती है और वर्शिप आत्मा में भी होती है। हाँ, एक वर्शिप जो आप कर रहे हो प्रभु के आगे, हाँ, वो शब्दों में जो आप दे रहे हो, हाँ, तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे लिए। ये आप क्या कर रहे हो? एक शब्द में आराधना दे रहे हो जो एक असर डालती है, जो आपकी आत्मा को तैयार कर रही है। आपकी स्पिरिट अब तैयार हो रही है। आप परमेश्वर के साथ धीरे धीरे परमेश्वर के हार्ट के पास आप पहुंच रहे हो। आप अपने शरीर से बाहर आ रहे हो। आप समझ रहे? और जहां आपने शुरू किया रूहे जोरे के साथ काए तेरी सना रबला कलमा शेरो फनीते ना, ओहो, पहला गोलियत के ऊपर एक पत्थर पड़ता है निकल के। कह रहे शब्दों की आराधना और आत्मा की आराधना। आत्मा में तैयार हुए, अब फेंकना पत्थर शैतान के ऊपर है, तभी आप आत्मा में भरे और 15-20 मिनट आपने ऐसी आराधना परमेश्वर को करी, ऐसी वर्शिप आपने प्रभु को दी। आप समझ रहे हैं? जहां पे शैतान आपके जीवन से खदेड़ के निकला, आपके घर से निकला, और आप अगले संडे गवाही के साथ हो यीशु मसीह के नाम में। दिस इज द पावर ऑफ वर्शिप। वर्शिप की पावर परमेश्वर के सिंहासन को उतारती है। मैं बता रहा हूं, वर्शिप की पावर पास्टरेट, एपोस्टलिक और प्रोफेटिक से भी ज्यादा होती है। वर्शिपर्स बड़े तगड़े तगड़े, याद रखना। वर्शिप मिनिस्ट्री पास्टरेट मिनिस्ट्री से, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से और एपोस्टलिक मिनिस्ट्री से भी ऊपर है, हेड है वो, याद रखना। मैं सच कह रहा हूं आपको। जब धरती के ऊपर कोई मैन ऑफ गॉड नहीं था, लेकिन स्वर्ग में क्या होती थी? क्या होता था? अरे क्या होता था? चर्च, आराधना होती थी, वर्शिप होती थी।
सबसे पहली सेवकाई आराधना से है। आराधना आपके जीवन में छुटकारों को लेके आएगी। आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट्स जो 6 महीने से गड़बड़ आ रही हैं, आप देखेंगे आप वर्शिप करना चालू करेंगे, आप देखेंगे आपकी हड्डियों से कमजोरियां निकल रही हैं। हाँ, करो। आपके जीवन में जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, उसको लेके आप वर्शिप करना चालू करो, आप देखेंगे। हाँ, दूसरी चीज है, तीसरी, अंडर सबमिशन ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में अपने आप को सबमिट रखना, परमेश्वर में अपने आप को सबमिशन में लेके चलना। अगर आप प्रभु में सबमिट नहीं हैं, परमेश्वर में आपका जीवन सही नहीं है, तो आप वो चिकने पत्थर नहीं हो, आप वो खुरदुरे पत्थर हो जिसको फेंके तो गए, लेकिन गोलियत के यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, एक ऊपर से निकल गया, एक टांगों के बीच में से निकल गया, और कुछ तो पहुंच ही नहीं पाए गोलियत के पास, रास्ते में बुझ गए। कह रहे ऐसा ही होता है यदि आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, आप कभी वो पत्थर नहीं बन सकते जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करा, जिसको परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में दिए कि इसको इस्तेमाल कर। आप वो पत्थर कभी नहीं बन पाओगे। आप समझ रहे हैं? अगर आपको वो पत्थर बनना है तो आपको क्या करना है? हाँ, याकूब उसका 4 और उसका 7, याकूब उसका 4 और उसका 7 पढ़ें जल्दी, ध्यान से सुनना कलीसिया। इसलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहली बात क्या लिखा है? इसलिए क्या हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से तो वह भाग तुम्हारे निकलेगा। पास से भाग निकलेगा। निकलेगा। कहां से निकलेगा? बोलो तुम्हारे पास से, तुम्हारे पास से, बोलो तुम्हारे घर से, बोलो तुम्हारे जीवन से वो भाग निकलेगा। यदि तू परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर का कहना मान रहे हो, जहां परमेश्वर ने बोला आपको तेने शादी नहीं करना इसी जगह, आप नहीं करोगे। आपको 100 लोग आपको बोले प्रभु में तुम आ गए, अरे कोई नहीं आज थोड़ी सी लगा लो पी लो, नहीं। कह रहे यदि आप किसी के अधीन हो तो आप उसका कहना मानोगे। अगर एक प्रजा एक राजा के अधीन होती है तो राजा के पास से जो ऑर्डर निकलता है प्रजा उसको मानती है। अगर आप जान रहे परमेश्वर आपका किंग है, आपका राजा है, और आप उसके अधीन हो और ऑर्डर वहां से कुछ परमेश्वर ने आपको ड्रीम्स में दिया है कि तुझे आज इस जगह नहीं जाना, तुझे अपने दोस्तों यारियों के साथ नहीं जाना, एक अलग जगह पे कमरा लेके लड़के के साथ तेना नहीं रहना। कह रहे यदि आपको पता है परमेश्वर की विलिंग आपके लिए क्या है तो आप कभी यह काम नहीं करोगे, वरना आप हमेशा कभी चिकने पत्थर नहीं बन पाओगे। आप हमेशा खुरदुरे पत्थर रहोगे जो कभी गोलियत के पास कभी पहुंचा ही नहीं। आप कभी नहीं बन पाओगे। आप परमेश्वर के प्लान को, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आप कभी नहीं उतार सकते। आप समझ रहे हैं? आप कभी परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन में नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ क्या है? आपको अलाइनमेंट में होना है। आपको परमेश्वर के साथ एक मन होकर परमेश्वर के साथ आपको चलना है। जो खुदा ने आपको बोला तो नहीं करना तो नहीं करना। बिलाम को बोला था तेनो नहीं जाना, वहां ना जाना उसके साथ, गलती उल्टी सीधी भविष्यवाणी नहीं करनी तुझे, यहीं रह। अगले दिन गया, प्रभु चले जाऊं, प्रभु चला जाऊं। ऑर्डर निकला था राजा के पास से, तुझे नहीं जाना। हाँ, और जब उसकी मौत हुई एक जानवर ने उसको खा के उसको खत्म कर दिया। भविष्यद्वक्ता इस तरीके से मरा, खत्म हो गया। परमेश्वर के नियम को तोड़ना आपको भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने शरीर में डिलीवरेंस नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग शरीर में अपने डिलीवरेंस को नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जीवित कलीसिया में जितना अच्छा है आना, उतना खतरनाक भी है।
याद रखना, जीवित कलीसिया में आना जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। याद रखना। और वो खतरनाक इसलिए ताकि आप समझ जाओ, आप सुधर जाओ। आपको पता है आपका एक अगवा है, आपको पता है आपका एक कलीसिया ने परमेश्वर ने आपको जगह पर रखा है। आपको पता है अगर मुझे परमेश्वर में सबमिशन होकर चलना है, मुझे परमेश्वर के अंडर सबमिशन में चलना है, तो मुझे परमेश्वर के दासों के भी सबमिशन में चलना है जिनको परमेश्वर ने मेरी कलीसिया में रखा है। कई बार हम लोगों के लिए जब हम बोलते हैं, हम प्रोफेटिक हम देते हैं, हम लोगों के लिए जब बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है इसके लिए बोल दे, और लोग इसलिए नहीं करते। लोग अपने जीवन में डिले देखते हैं, देरी होती चली जा रही है, देरी यानी क्यों छुटकारा नहीं हो रहा। 5 साल बाद आया, उनने बोला था ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। अब वेस्ट कर दिया अपने 5 साल। 5 साल में सारे लात घूंसे मार के देख लिए, सब करके देख लिया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन निकला जो परमेश्वर के दास के मुंह से था, आपने वो नहीं किया, इसलिए वो 5 साल आपके खराब हो गए। अब 6ठे साल में फिर मेहनत करो और शुरू करो फिर से। 5 साल खराब, अब मेहनत कर रहे हो 1-1.5 साल, उसमें 6.5 साल खराब कर दिए। परमेश्वर की योजना को आपने अपने जीवन से 6.5 साल आपने पीछे कर दिया। किसकी गलती? इंसान की गलती है। परमेश्वर जब आपको बोला तुझे अपने मुंह से क्रोध की बातें नहीं करनी, तो नहीं करनी। गंदे गंदे नाटक तेने नहीं देखने, है ना, अश्लील बातें तेरे मुंह से नहीं निकली। खुदा ने कलाम में लिखा जरा कोई अशुद्ध बातें तेरे मुंह से ना निकले। कह रहे गाली थोड़ी ना है, ये तो सब बोल देते हैं। अरे तो जाओ प्रार्थना में जाओ और बोल के दिखाओ प्रभु को। सबको बोलते हो, प्रभु को भी बोल के दिखा दो। अरे सब तो बोलते हैं, गाली थोड़ी ना है ये। मोहल्ले में तो बोला जाता है, तो जाओ बैठो घुटनों पे उपवास पर बोल के दिखाओ प्रभु को। फिर जो प्रभु को नहीं बोल सकते वो अपने मुंह से भी मत निकालो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बुराइयां छोड़ दो, ये सब आपको डिलीवर होने नहीं देंगी चीजें। आपको उन दुष्ट आत्माओं में बांध के रखेंगी ये, क्योंकि वचन में लिखा है खुदा की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? बेदाग और बेझुर्री होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर ने दाग पसंद ना है। आत्मिक दाग अगर लगेंगे तो ना दुल्हन खुदावंद कोल नहीं जाने से। अगर आत्मा च दाग हैं वो दुल्हन खुदावंद कोल नहीं जाएगी। इसलिए बोलते सबको क्षमा करो। प्रभु में आयो, क्षमा करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप देखेंगे वो गोलियत जो आपके जीवन में बैठा है वो निकलेगा, वो भागेगा, वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने बोला आपका आमीन अगर ऊंचा होगा, मैं बोला ये आशीषें आपकी होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं बता रहा हूं ये 7 संडे आपके लिए सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए घोषणा करता हूं, आप जो वचन सुन रहे हैं इसके अनुसार जब आप काम करेंगे, मैं बता रहा हूं आप ब्लेस्ड रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या करना है? अपने फेथ को लगा के रखना है। जब आप प्रभु के भवन में आते हो एक विश्वास के साथ आओ। इसलिए मैंने बोला यदि आप वर्शिप में, घोषणाओं में यदि आप बैठे हुए हो तो याद रखना ये मरे हुए विश्वास की पहचान, जो अपने शरीर में तो खड़े हैं लेकिन आत्मिक जीवन से मरे सी हाल है। जो आत्मा दे मरे हुए होते हैं ना, जिनका आत्मिक जीवन डेड होता है, वो आराम कर दे कलीसिया में। शरीर में तो खड़े, खा पी के आए, ताली मारे, आखिर में दुआ करा दी, चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ना एक आत्मिक जीवन में जो उठा हुआ इंसान होता है उसके शरीर में वो दिखाई देता है, उसके शरीर में वो हरकत दिख जाएगी। अगर आप घोषणाओं के समय, आराधना के समय बैठ के आराधना कर रहे हो, बड़े कंफर्ट जोन में आप आराधना कर रहे हो, तो कंफर्ट जोन में आप आरामदायक जीवन में परमेश्वर को ना ढूंढ सकते हो, ना अपना छुटकारा ले सकते हो, और ना आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। दैट्स ऑल। क्या करना है? हाँ, लड़ाइयां देखनी अपने घर में या प्रभु को जीवन देना है? उस बंद कोख से आप खुश हो या आके आराधना करके, जी तोड़ करके, परमेश्वर में मेहनत करके
एक टारगेट सेट करके कि अगले साल मैं गवाही लेके आऊंगा या आऊंगी। क्या आपने टारगेट सेट किया? आज से एक टारगेट सेट करो। दाऊद ने बोला कि तू मेरे लिए प्रोफेसी दे रहा है गोलियत, मैं तुझे प्रोफेसी दे रहा हूं, तेरा मांस आकाश के पक्षी और जानवर खाएंगे। हालेलुया। कह रहा मेरी कोख बंद नहीं होगी, दुष्ट आत्माओं तुम्हारी कोख बंद होगी यीशु मसीह के नाम में। आज दुष्ट आत्माओं को श्रापित करना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आज उस अंधकार की ताकतों को श्रापित करना चालू करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस आत्मिक गोलियत को अपने जीवन से भगाना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करो यीशु मसीह के नाम में।